नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवेंद्र। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिवेंद्र ज्ञान सेतु में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं। उत्तर प्रदेश में लगभग 150 से ज़्यादा योजनाएं हैं, लेकिन इसमें हम लोग पढ़ेंगे 50 से 60 योजनाएं और प्रश्न यहीं से आएंगे। दोस्तों, पिछले 5 साल के पेपर उठाकर देख लीजिए, यहाँ से 4 या 5 प्रश्न जरूर आते हैं और इस बार भी 4 से 5 प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। यह ऐसा सिंगल टॉपिक है जो आपको 4 से 5 नंबर देकर जाएगा और मैंने इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न लिए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 4 से 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपने सारे आंसर्स को आप कमेंट करते रहेंगे और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएंगे अपने नाम के साथ। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह है बालिकाओं के जन्म से शिक्षा तक आर्थिक सहायता। क्या है? बालिकाओं के जन्म से शिक्षा तक की आर्थिक सहायता। दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो वह 25 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना और बालिकाओं को जन्म से लेकर उनके उच्च शिक्षा तक वित्तीय सहायता प्रदान करना। और इस योजना के तहत पहले 15,000 रुपये मिलते थे, लेकिन वित्तीय वर्ष 2024-25 के बाद इसकी वित्तीय सहायता राशि बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। कितनी? 25,000। पहले 15,000, अब 25,000 कर दी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना किस वर्ग से संबंधित है, बताइए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो है वह किस वर्ग से संबंधित है? तो वह गरीब परिवार वर्ग से संबंधित है। गरीब परिवार, इसमें इस योजना के तहत जो दुल्हन होती है उसके खाते में 35,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है और उसके बाद जो उसके कपड़े सामग्री होती है उसके लिए 10,000 रुपए की धनराशि दी जाती है तथा प्रति जोड़े के विवाह आयोजन पर 6,000 रुपए की धनराशि खर्च की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3, एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी योजना किस क्षेत्र से जुड़ी है, बताइए। ओडीओपी योजना जो है वह किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो वह जुड़ी है उद्योग से। किससे? उद्योग से। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है जिले के विशिष्ट उत्पादों और शिल्प कलाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के उद्देश्य से शुरू किए गए मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था, बताइए। जो मिशन शक्ति अभियान था इसका शुभारंभ कब किया गया था, बताइए। दोस्तों, इसका जो आरंभ या शुभारंभ है वह किया गया था 2020 में। कब? 2020 में मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5, मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना बीमा योजना किसके लिए है, बताइए। मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना बीमा योजना जो है वह किसके लिए है? तो वह है किसान के लिए। किसके लिए है? किसान के लिए है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वह मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल से, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वह इस चैनल के बायो में मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस महापुरुष के जन्मदिन पर हुई थी, बताइए। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है वह किस महापुरुष के जन्मदिन पर हुई थी? तो वह हुई थी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, निराश्रित महिला पेंशन योजना किसके लिए चलाई जाती है, बताइए। जो निराश्रित महिला पेंशन योजना है वह चलाई जाती है विधवा एवं
बेसहारा महिलाओं के लिए। किसके? विधवा एवं बेसहारा महिलाओं के लिए। दोस्तों इस योजना की शुरुआत जो है वह 1980 से 81 में हुई थी, लेकिन यह उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2017 से इसे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जा रहा है और ऐसी महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, वृद्धावस्था पेंशन योजना किस आयु वर्ग के लिए है? बताइए। जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है वह किस आयु वर्ग के लिए है? तो वह है 60 वर्ष से ऊपर वाले बुजुर्गों के लिए है वृद्धावस्था पेंशन योजना। और इसमें भी जो वित्तीय सहायता है वो 1,000 रुपए प्रतिमाह 1,000 रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किसके लिए शुरू की गई है? बताइए। जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है वह किसके लिए शुरू की गई है? तो वह शुरू की गई है प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए। किसके लिए? प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए। और यह योजना जो है यह विशेष रूप से उन मेधावी प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए है जो आर्थिक स्थिति के कारण महंगी कोचिंग संस्थानों में तैयारी नहीं कर पाते हैं। और इस योजना की शुरुआत जो है वह 16 फरवरी 2021 में की गई थी। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 16 फरवरी 2021 से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह है लिंग अनुपात में सुधार और बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना। क्या है? लिंग अनुपात में सुधार और बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 12, ओडीओपी योजना का उद्देश्य क्या है? बताइए। जो ओडीओपी योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। दोस्तों ओडीओपी योजना क्या होती है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वह जिले की पहचान बनाना होता है, स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देना होता है और रोजगार सृजन भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना किस क्षेत्र से जुड़ी है? बताइए। जो मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना है वह किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो वह जुड़ी है ग्रामीण क्षेत्र से। किससे जुड़ी है? ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 हमारा, किसान सम्मान निधि योजना किस स्तर की योजना है? बताइए। जो किसान सम्मान निधि योजना है वह किस स्तर की योजना है? बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, केवल केंद्र। दोस्तों ये जो किसान सम्मान निधि योजना है यह केंद्र स्तर की यानी कि केंद्र सरकार की योजना है जिसमें 100% फंडिंग जो है 100% वित्त पोषण फंडिंग जो है वह केंद्र सरकार की होती है। और इस योजना के तहत परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 कितने? प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और ये 6,000 3 समान किस्तों में यानी कि 2,000 करके 3 समान किस्तों में 2,000 करके 3 समान किस्तों में दिए जाते हैं, किसान परिवारों को दिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 50, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का उद्देश्य क्या है? बताइए। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का उद्देश्य क्या है? बताइए। दोस्तों मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य है कुपोषण दूर करना। क्या है? कुपोषण दूर करना मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना किससे संबंधित है? बताइए। जो मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना है यह किससे संबंधित है? बताइए। दोस्तों यह संबंधित है हमारे पर्यटन से। किससे? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना का शुभारंभ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17,
मातृभूमि योजना के तहत अगर आप अपने गांव में 100 रुपए का कोई काम जैसे बारात घर या स्कूल करवाना चाहते हैं तो आपको अपनी जेब से कितने रुपए देने होंगे बताइए। दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि अगर आप अपने गांव में कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो उसमें आपकी जेब से कितने रुपए जाएंगे मातृभूमि योजना के तहत और सरकार कितने रुपए देगी। तो दोस्तों अगर 100 रुपए का अगर आप कोई काम कराते हैं तो उसमें आपकी जेब से जाएंगे 60 रुपए और बचे हुए 40 रुपए जो है वह आपको सरकार देगी। चूंकि आपने 60 रुपए दिए हैं, सरकार से ज्यादा रुपए दिए हैं, इसलिए आप उस काम को या उस बिल्डिंग को अपना नाम दे सकते हैं या अपने पूर्वजों का नाम दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किससे जुड़ी है बताइए। जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है वह किससे जुड़ी है बताइए। दोस्तों मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है वह महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है। किससे? महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20। ओडीओपी योजना से कितने जनपद से उत्पाद चुने जाते हैं बताइए। ओडीओपी योजना में कितने जनपद से उत्पाद चुने जाते हैं तो वह एक जनपद से चुने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ कौन ले सकता है बताइए। जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है उसका लाभ कौन ले सकता है तो वो ले सकते हैं बेरोजगार युवा। कौन से? बेरोजगार युवा जो है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 22। निराश्रित महिला पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है बताइए। जो निराश्रित महिला पेंशन योजना है इसका उद्देश्य क्या है तो इसका उद्देश्य है सामाजिक सुरक्षा। क्या उद्देश्य है? सामाजिक सुरक्षा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत क्या सुविधा दी जाती है बताइए। आयुष्मान भारत योजना के तहत क्या सुविधा दी जाती है बताइए। दोस्तों आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। क्या? मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 24। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में क्या सुविधा मिलती है बताइए। जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है उसमें क्या सुविधा मिलती है तो उसमें मुफ्त कोचिंग करने की सुविधा मिलती है। क्या सुविधा मिलती है? मुफ्त कोचिंग करने की सुविधा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत किस कारण से हुई थी बताइए। जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना थी इसकी शुरुआत किस कारण से हुई थी बताइए। दोस्तों आप आंसर्स को कमेंट करते रहेंगे और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएंगे अपने नाम के साथ। चलिए बताइए, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत जो है वह किस कारण से हुई थी तो वह हुई थी कोरोना महामारी के कारण से। किसके? कोरोना महामारी के कारण से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 26। ग्रामोद्योग रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है बताइए। जो ग्रामोद्योग रोजगार योजना है इसका उद्देश्य क्या है तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण रोजगार बढ़ाना। ग्रामीण स्तर पर रोजगार बढ़ाना ग्रामोद्योग रोजगार का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 27। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप लगवाने पर कुल कितने प्रतिशत की सरकारी सब्सिडी केंद्र तथा राज्य मिलकर प्रदान करती है बताइए। जो पीएम कुसुम योजना है इसके तहत सिंचाई के लिए सोलर पंप लगवाने पर कुल कितने प्रतिशत सरकारी सब्सिडी मिलती है बताइए। तो दोस्तों सरकारी सब्सिडी मिलती है 60%। कितना? 60% मिलती है। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर ये 60% की सब्सिडी देते हैं पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 28। सुपोषण अभियान का लाभ किसे मिलता है बताइए। सुपोषण अभियान का जो लाभ है वह किसे मिलता है बताइए।
दोस्तों सुपोषण अभियान का लाभ जो है वह महिलाएं एवं बच्चे को मिलता है, महिलाओं एवं बच्चे को मिलता है सुपोषण अभियान का लाभ। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वह बच्चों के कुपोषण और महिलाओं के एनीमिया यानी कि खून की कमी को दूर करना है। यह अभियान जो है वह 6 वर्ष के बच्चों और 15 से 49 वर्ष की महिलाओं पर केंद्रित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29। यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना का लाभ पाने के लिए छात्र को कम से कम किस कक्षा या कोर्स में पढ़ाई करना जरूरी है, बताइए। यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना जो है उसका लाभ पाने के लिए आपको किस कक्षा या कोर्स में पढ़ाई करना जरूरी है, तो वह जरूरी है स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, ये तकनीकी कोर्स में पढ़ाई करना जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30। बीसी सखी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए किन्हें नियुक्त किया जाता है, बताइए। बीसी सखी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए किसे नियुक्त किया जाता है, तो वह नियुक्त किया जाता है स्वयं सहायक समूह की एसएचजी से जुड़ी महिलाओं को। जो स्वयं सहायक समूह है उससे जुड़ी महिलाओं को इस योजना के तहत नियुक्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 31। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना का शुभारंभ आधिकारिक रूप से किस तिथि को किया गया था, बताइए। किस तिथि को किया गया था आपसे पूछ रहा है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 24 जनवरी 2018 को। दोस्तों 24 जनवरी 2018 को ओडीओपी योजना का शुभारंभ किया गया था। और ये 24 जनवरी ही क्यों लिया गया, ये डेट क्यों ली गई 24 जनवरी? इस डेट में क्या होता है वो आपको, कौन सा दिवस मनाया जाता है वो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 32। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 से कुल सहायक राशि जो है 15,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। दोस्तों मैंने ऊपर अभी बताया था आपको कि जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है इसकी धनराशि 2024-25 में बढ़ा दी गई है और वह 15,000 से कितनी कर दी गई है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ, मैंने अभी बताया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 33। वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ किसे मिलता है, बताइए। वृद्धावस्था पेंशन योजना का जो लाभ है वह किसे मिलता है, तो वह मिलता है वरिष्ठ नागरिक को। किसे? वरिष्ठ नागरिक को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिलता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 34। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी, कौन सा? उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत बीपीएल परिवार में बेटी के जन्म पर सरकार द्वारा कितने रुपए का बॉन्ड प्रदान किया जाता है, बताइए। सरकार द्वारा कितने रुपए का बॉन्ड प्रदान किया जाता है उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत, बताइए। दोस्तों बॉन्ड जो है वह प्रदान किया जाता है 50,000 रुपए का। कितने का? 50,000 रुपए का बॉन्ड प्रदान किया जाता है। और जो यह बॉन्ड है बालिका के 21 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर परिपक्व यानी कि मैच्योर होकर 2 लाख पहुंच जाता है। कितने का? 2 लाख तक का हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 35। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के तहत चयनित शोधार्थियों को प्रतिमाह कुल कितनी पारिश्रमिक राशि प्रदान की जाती है, बताइए। कितनी पारिश्रमिक जो राशि है वह प्रदान की जाती है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के तहत, बताइए। दोस्तों उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के तहत 40,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है शोधार्थियों को। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 36। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों को अपना हुनर निखारने के लिए कितने दिनों का निःशुल्क कौशल वृद्धि यानी कि स्किल अपग्रेडेशन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, बताइए। कितने दिनों का निःशुल्क कौशल वृद्धि यानी कि प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, बताइए।
दोस्तों 21 दिनों का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें 7 दिनों का बेसिक और 15 दिनों का एडवांस होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 37। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किस सरकार द्वारा चलाई जाती है, बताइए। जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है वह किस सरकार द्वारा चलाई जाती है, तो वह राज्य सरकार द्वारा यह सेवा योजना चलाई जाती है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 38। उत्तर प्रदेश की नई ईवी नीति के तहत राज्य में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों पर पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है, बताइए। कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है उत्तर प्रदेश नई ईवी नीति के तहत राज्य में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण और रोड टैक्स पर, बताइए। तो वह दी जाती है 100% की छूट। दोस्तों पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स 0 कर दिया जाता है, यानी कि 100% की छूट दी जाती है जब आप उत्तर प्रदेश में नई ईवी नीति के तहत कोई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 39। दोस्तों मौके बार बार नहीं मिलते हैं, तो इसी बार कड़ी मेहनत कर लीजिए और वर्दी को हासिल कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 40 है हमारा, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना का उद्देश्य क्या है, बताइए। जो मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना है इसका उद्देश्य क्या है, बताइए। दोस्तों ये प्रश्न रिपीटेड नहीं है लेकिन घुमा कर पूछा गया है, इसका मैं बता भी चुका हूं। पर्यटन विकास योजना का मुख्य उद्देश्य है पर्यटन स्थलों का विकास। पर्यटन स्थलों का विकास है मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना का मुख्य उद्देश्य। चलिए प्रश्न नंबर 41 है हमारा, पीएम सूर्य घर मुख्य बिजली योजना के तहत 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाने पर केंद्र सरकार द्वारा अधिकतम कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है, बताइए। केंद्र सरकार द्वारा कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है जब आप रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाते हैं 3 किलोवाट तक का, बताइए। दोस्तों वह सब्सिडी प्रदान की जाती है केंद्र सरकार द्वारा लगभग 78,000 तक की। कितनी? 78,000 तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है केंद्र सरकार द्वारा जब आप 3 किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 42। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में लाभार्थी कौन है, बताइए। जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना होती है उसमें लाभार्थी कौन होते हैं? बालक होते हैं? नहीं होते। बुजुर्ग होते हैं? नहीं होते। किसान? नहीं होते हैं। बालिकाएं होती हैं। जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है इसमें जो लाभार्थी होती हैं वो बालिकाएं होती हैं, कन्या नाम से ही पता चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 43। उज्ज्वला योजना का संबंध मुख्य रूप से किससे है, बताइए। जो उज्ज्वला योजना है इसका संबंध मुख्य रूप से किससे है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन। दोस्तों उज्ज्वला योजना का संबंध जो है मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन से है और इस योजना के तहत जो बीपीएल परिवार की महिलाएं होती हैं इनको निःशुल्क गैस कनेक्शन और गैस स्टोव प्रदान किया जाता है। गैस कनेक्शन निःशुल्क होता है, गैस सिलेंडर निःशुल्क नहीं होता है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 44। ओडीओपी योजना किस स्तर पर लागू होती है, बताइए। जो ओडीओपी योजना है यह किस स्तर पर लागू होती है, बताइए। दोस्तों ओडीओपी योजना पर एक प्रश्न तो जरूर आएगा। ओडीओपी योजना से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में गारंटेड 100% गारंटी है, आएगा ही आएगा। चलिए ओडीओपी योजना किस स्तर पर लागू होती है, तो वह जनपद स्तर पर लागू होती है। किस पर? जनपद स्तर पर। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 45। मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र में किस नाम से जानी जाती है, बताइए। जो मुख्यमंत्री आवास योजना है वह शहरी क्षेत्र में किस नाम से जानी जाती है, तो वह जानी जाती है PMAYU के नाम से। कौन सी? PMAYU के नाम से जानी जाती है मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 46। वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है, बताइए। जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक सुधार।
क्या है? सामाजिक सुधार है हमारा वृद्धा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य। दोस्तों आप लोग कट ऑफ को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन में हैं, बार बार कमेंट किए जा रहे थे कि कट ऑफ बताइए, कट ऑफ बताइए। तो दोस्तों आज शाम को 5:30 बजे एक वीडियो आएगा जिसमें आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 47। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत प्रशिक्षुओं को मिलने वाले 9,000 में कुल स्टाइपेंट में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने रुपए का अंशदान कंट्रीब्यूशन दिया जाता है बताइए। दोस्तों इसमें केंद्र द्वारा 4500 और जो संबंधित संस्थान होता है उसके द्वारा 3500 और जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है, राज्य सरकार, इसके द्वारा 1,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया जाता है। कितना? राज्य सरकार द्वारा 1,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 48। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज की सुविधा कहाँ मिलती है बताइए। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज की सुविधा जो है वह कहाँ मिलती है? तो निजी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, सूचीबद्ध अस्पतालों में या केवल जिला अस्पताल में। दोस्तों इसमें सूचीबद्ध अस्पताल जो होंगे, जो आयुष्मान भारत योजना में सूचीबद्ध अस्पताल होंगे, वहीं पर आपको आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल सकता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 49। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत एक वर्ष में कम से कम कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है बताइए। एक वर्ष में कम से कम कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो वह दी जाती है 100 दिन। एक वर्ष में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है मनरेगा के तहत। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 50। उत्तर प्रदेश की योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। उत्तर प्रदेश की योजनाएं जो हैं, ये योजनाएं जो चल रही हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है सामाजिक एवं आर्थिक विकास। क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक विकास है उत्तर प्रदेश की योजनाओं का मुख्य उद्देश्य। दोस्तों यहीं पर हमारे 50 प्रश्न पूरे होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहीं पर आपको सारे वीडियोज़ की PDF मिलेंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।